भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं होता। कुर्सी चाहती है। नीतीश कुमार जी को आपने पोस्टर बॉय बनाया, 25 से 30 नीतीश कुमार बताया, तो नीतीश जी के अलावा आप किसी और को भी बना दे वो गद्दारी है और वो गद्दारी ही रहेगी। और नीतीश कुमार जी के सेहत के पीछे छुपकर उस कुर्सी को हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राज्यसभा जाने की हमारी इच्छा है, दरअसल इच्छा तो उनकी नहीं है, इच्छा उन सपोलों की है जो उनके इर्द गिर्द 4 लोग घूमते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए एजेंट हैं, भेजे गए हुए एजेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप तो जानते ही कि जितने भी सहयोगी दल रहे हैं आज तक सबको निपटाई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ किसी को इतना आराम से और समय लेकर निपटाई है। एक दिन सारी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे कि देश में सिर्फ एक पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। फायर ब्रांड लीडर कंचना यादव हमारे साथ हैं। कंचना जी, नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, राज्यसभा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोटी लग रही है उनको, राज्यसभा बड़ा लग रहा है। देखिए, पहली बार हुआ ऐसा कि राज्यसभा की कुर्सी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी बड़ी दिख रही है और कोई कह रहा है कि हमारी इच्छा है कि हम राज्यसभा जाएं। दरअसल ये शब्द उनके है ही नहीं, ये शब्द उनके हैं जो कई दशकों से उस कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे थे, और वो जो नजर गड़ाए बैठे थे वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आजाद भारत में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका मुख्यमंत्री अपना बिहार में बन नहीं पाया था, और नीतीश कुमार जी के सेहत के पीछे छुपकर उस कुर्सी को हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा आना था तो 2024 में जब इंडिया अलायंस बना था, उनके पास तो मौका था कि वो दावेदारी करते कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव तक रुके रहते, चुनाव हो जाने देते, जीत जाते, उसके बाद कहते कि नहीं हम जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्या होता अगर नहीं बनते? इतिहास में तो लिखा जाता कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते थे, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन सकते थे, ऐसे जो आज अगर पीछे हट जाएं तो एक सरकार जो चल रही है वो गिर जाए, जिनके हाथ में इतना पावर था, और वो कह रहे हैं कि राज्यसभा जाने की हमारी इच्छा है। दरअसल इच्छा तो उनकी नहीं है, इच्छा उन सपोलों की है जो उनके इर्द गिर्द 4 लोग घूमते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए एजेंट हैं, भेजे गए हुए एजेंट हैं। तो कल का वो कहेंगे कि राज्यसभा भी पहुंच गया, हमारी इच्छा है कि ग्राम प्रधान बने, हमारी इच्छा है कि जिला पंचायत चुनाव लड़े। तो ये कितना आप हंस रहे हैं ना, हंसने वाली बात है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे कि मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से कुर्सी से चिपक कर बैठे रहे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, बीच में जो है कुछ महीनों के लिए जीतन राम मांझी जी को बनाए, जो अपनी कुर्सी कभी छोड़े ही नहीं, 9-9 10-10 बार शपथ लिए, और उनकी इच्छा होता है ना लास्ट में कि हमारी अंतिम इच्छा है ये। तो अगर अंतिम इच्छा ये उनकी नहीं है, वो उनके जो सपोले हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए हैं, उनकी इच्छा है कि कैसे इनका राजनीतिक कत्ल किया जाए। सपोले? तो सपोले कौन? सपोले वही लोग होते हैं जो बीन बजाते हैं आगे पीछे। तो वो हैं कौन? आप जदयू के कार्यकर्ताओं से पूछिए, जो जदयू के अभी ऑफिस के बाहर से हम लोग गुजरे हुए थे, गई थी मैं पटना, तो आज भी कार्यकर्ता निराश है कि नहीं ये तो खेल हो गया नीतीश जी के साथ। तो खेल करने वाला कौन है? ये होता है ना कि आपके कत्ल किसी अपनों के ही हाथ करवाएंगे, है ना, ताकि ये भी रहे कि हमने कुछ नहीं किया है, हम अच्छे बने रहे। तो उसमें लल्लन सिंह जी हैं, उसमें संजय झा जी हैं। संजय झा जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए हैं ना, वो तो बीजेपी में थे, और बीजेपी से आके वो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गए। विजय चौधरी कौन है? विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी, ये सब कौन लोग हैं? ये सब वही लोग हैं जो हमेशा अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द तो घूमते रहे, लेकिन वह काम वह करवाते रहे जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के आप तो जानते ही कि जितने भी सहयोगी दल रहे हैं आज तक सबको निपटाई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ किसी को इतना आराम से और समय लेकर निपटाई है। धीमी आंच पे इतना आराम से निपटाई है। तो नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं कि इसका, जब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, जब हमारे पास 2020 में आए हुए थे, उस समय लोग कहता था, उस समय चिराग पासवान कहते थे कि नीतीश कुमार जी को कुछ खिलाया जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और सम्राट चौधरी जी क्या कहते थे? नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं 2020 में, और आज 2026 में देखिए, आज उनको हटाया भी जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है ये तो नीतीश कुमार जी की इच्छा है।
आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जी जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो कौन सा ऐसा नेता है जो अपने पार्टी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री ना पसंद करके दूसरे पार्टी के मुख्यमंत्री बनना चाहेगा? कोई आज तक ऐसा हुआ है क्या? अगर नीतीश कुमार जी की स्वेच्छा से कोई मुख्यमंत्री बनता तो अपने पार्टी के किसी को बनाते ना, बीजेपी को थोड़ी ना बनाते। तो आप संजय झा पे क्यों इतना कह रही हैं कि संजय झा उनके सपोले हैं, ललन सिंह उनके सपोले हैं? हम क्यों कहेंगे? हम कहेंगे तो हम अपोजिशन में हैं, लेकिन ये जदयू के कार्यकर्ता क्यों कह रहे हैं? ये उनसे जाकर पूछिए जो पार्टी जदयू के बाहर जो है। नहीं लगता है कि वफादार हैं उनके, नीतीश जी के? पार्टी को कहां से कहां लेके आए, सत्ता में लेके आए। संजय झा सत्ता में लेकर आए पार्टी को। 2005 में जब नीतीश जी आए हुए थे तो संजय झा थे। आप भी क्या बात करते हैं? संजय झा लेकर आए हैं तो आप तो नीतीश कुमार जी का महत्व ही खत्म कर दिए। अरे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यकारी 26 में देखिए तो चुनाव जो है कि पोस्टर बॉय संजय झा थे। चुनाव में जो पोस्टर बॉय बनाया गया था 25 से 30, उस पर लिखा था नीतीश कुमार या संजय झा। बैकडोर से काम करने वाला आदमी भी तो महत्वपूर्ण है। बैकडोर से काम वो कर रहे थे। तो ये तो आप कह रहे हो कि जो वोट जो है जदयू को मिला है तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे नहीं संजय झा के, तो मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाए। फिर अकेले चुनाव लड़ लें तो बीजेपी से क्यों लाए गए थे? ये सब बकवास बात है। हकीकत ये है कि बीजेपी का जो अपनी महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो बहुत लंबे अरसे से बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पूरा नहीं हो पाया था। और उसका मेन फैक्टर था कि आज भी वहां पर जो मंडल पॉलिटिक्स है वो मंडल पॉलिटिक्स जिंदा है। और मंडल पॉलिटिक्स के खिलाफ जो कमंडल पॉलिटिक्स उनकी रही है वो वहां पे पनप नहीं पाई। और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ ले या आगे आने वाले 50 साल अकेले चुनाव लड़ ले तो भी वो नहीं जीतेगी। उसको मालूम है कि अगर बीजेपी को बिहार में सत्ता पाना है तो चोर दरवाजे से आना होगा। और चोर दरवाजे से आने के लिए किसी पार्टी का अगर धीरे धीरे राजनीतिक कत्ल करना हो ताकि उनके वोटर्स में भी ये मैसेज आए, देखो ये हमारी इच्छा नहीं है, ये खुद मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। ये तो वही हो गया ना कि नीतीश कुमार जी जाते जाते क्या अपने हाथों अपनी विरासत को खत्म करके जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। जो व्यक्ति जीवन भर जो है परिवारवाद के खिलाफ रहा, आज उनके बेटे निशांत कुमार जो है कि पार्टी में जुड़े और वो आपने वीडियो देखा जिसमें वो पूछते हैं कि अब इस पर्ची का क्या करना है। पीछे से एक आदमी बताता है कि इसको पॉकेट में रख लीजिए। फिर वो पूछते हैं कि अब क्या करें, तो संजय झा ऐसे आंख कुरेर के दिखाते, वो वीडियो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मतलब 4 लोग घेरे हुए और कह रहे हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, ताकि जो लोग नाराज हैं जदयू के अंदर उनको शांत किया जा सके। निशांत कुमार युवराज हैं, पार्टी संभालेंगे। पार्टी संभालेंगे तो अच्छी बात है। हम तो तेजस्वी जी भी कई बार कहे, हम लोग भी बार बार कहते रहे कि अगर जदयू को बचाना है तो निशांत कुमार जी को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के लोग उसमें घुसे हैं उनका एक ही मकसद है कि जदयू को ख़त्म कर देना और उसका मर्जर कर देना बीजेपी में। उनका यही एक लार्जर गोल रहा है। तो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि निशांत कुमार जी आए, लेकिन जिस तरह से संजय झा उनको तरेर रहे हैं, गुरेर रहे हैं आंख से, उससे तो लग नहीं रहा है कि वो नेता मानने को तैयार है। वो बस शॉर्ट टर्म के लिए लोगों में जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए जो है कि सामने लेकर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरे अपने राजनीतिक करियर में, अभी तो आपने विधान परिषद में सुना होगा, राबड़ी जी को कहते हैं ना कि इस लड़की को कुछ, लड़की बोलते हैं ना, लड़की को कुछ आता था जी, इसका तो हस्बैंड ने इसको बनाया था। एक पूरे मुख्यमंत्री को आप लड़की कहते हैं। अब जब भी नोकझोंक हो जाती थी तेजस्वी जी और नीतीश जी में विधान सभा में, वो तो बहुत नॉर्मल है, होता है पक्ष विपक्ष में, तब वो कहता था कि ये तो जो है कि इसका बाप, इस तरह का लैंग्वेज उपयोग करते थे। आज कैसे वो परिवारवाद को डिफेंड करेंगे? लेकिन फिर भी हमें लगता है कि बीजेपी इतनी बेशरम पार्टी है, वो फिर भी कहेगी। उसको चिराग पासवान जी नहीं दिखाई देंगे, उसको उपेंद्र कुशवाहा जी और उनके अभी बेटे आ गए हैं, है ना, सीधे आकर मंत्री बन गए, वो नहीं दिखाई देंगे। उनको सम्राट चौधरी जी जो हमारे ही पार्टी में थे, शकुनी जी ना, वहाँ से निकल कर अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी में, वो भी नहीं दिखाई देंगे। कोई नहीं, वो तो बीजेपी का वही है, सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाली पार्टी, और वो दूसरों पर
जो है निशाना साधेगी कि वो लोग करप्ट हैं। सबसे ज्यादा परिवारवाद की पार्टी, फिर दूसरों को कहेगी कि वो परिवारवाद की तो पार्टी। निशांत कुमार तो बिहार के भविष्य है ना। देखिए, ये तो जनता पे छोड़ देना चाहिए। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे नेता आए हैं जिनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे या बड़े या प्रधानमंत्री के पद तक भी गए, उनके बेटे आए हैं, लेकिन उनका सक्सेसफुल होना इस बात से डिफाइन नहीं होता या डिजाइन नहीं होता कि उनके पिताजी क्या रहे हैं, वो कितना कर पाते हैं आगे, इस पर निर्भर करता है। जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी तो सदियों सदियों याद किए जाएंगे हमेशा। वो चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, हमेशा एक कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन उनके बेटे वो राज्यसभा भेजे जाते हैं, लेकिन उनके बेटे कौन है क्या उन्हें कोई जानता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक हो सके कि किसी राजनीतिक परिवार से आने के बाद आपको एक सुविधा हो जाती है, आपको बहुत बिगिनिंग से शुरू नहीं करना होता है ना, एक सुविधा हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली हमेशा आप अपने पिताजी के कदर से नापे जाओगे। सारे राजनीतिक पार्टी के जितने भी लोग आते हैं फैमिली से आते हैं, और उनका सक्सेस होना या इस्टेब्लिश हो जाना पॉलिटिकल पार्टी में इस बात पर निर्भर करता है कि अपनी लिगेसी को चलते हुए वो अपना कितना वजूद जो है लोगों के बीच में बना पाए। तो उसमें और मेहनत होती है। यही तो नीति इन पे लागू होती है, तेजस्वी जी पे। वही तो मैं आपको करी, इसमें और मेहनत होती है। कारण ये है कि देखिए, लालू जी एक हम बहुत बड़े मसीहा एक नेता हैं, तो जो अभी इसमें हम अलग अलग अगर फील्ड के ले ले, जैसे कि एक बॉलीवुड की स्टोरी ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी को लोग बहुत प्रेम करते हैं, एक लीजेंडरी नेता मानते हैं। अभिषेक बच्चन जी एक बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग देखेंगे खासकर आजकल के टाइम पे, तो वेब सीरीज जो आ रही हैं तो उसमें बहुत शानदार एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हमेशा जब एक पुत्र को लोग देखते हैं ना, तो पिताजी को भी उस प्रेम में देखकर फिर एक कंपैरिजन आ जाता है। तो उसमें जो बेटे की ड्यूटी हो जाती है वो ज़्यादा मेहनत की हो जाती है, क्योंकि पिता ने एक लिगेसी बनाई हुई है। हो सके आपको सुविधा मिल जाए शुरुआती दौर में, लेकिन आपकी मेहनत और भी फिर जो है मांगती है, क्योंकि एक आइकन है आपके पीछे। तो ऐसे भी राजनीतिक जीवन में भी होता है। राजनीतिक जीवन में सुविधा हो सके हो जाए कि आप एक राजनीतिक फैमिली से आते हो, आपके पिता कभी सांसद रहे हैं, आपकी माँ कभी सांसद रही हैं, लेकिन फिर आपकी मेहनत जो है वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन आपको खरा उतरना पड़ेगा और पब्लिक के बीच। तो निशांत में वो ताकत दिखती है ना। वो समय पे डिपेंड करेगा ना। अभी कल तक परसों तक जो है सब इस पे डाउट कर रहे थे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, उन्हें भी समय देना चाहिए ना। अभी हम ये कह दे कि नहीं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, अभी हम कह दे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो एक तरीके का ये भी ओपिनियन ठीक नहीं है। वेट करते हैं, वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, क्या काम करते हैं क्या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने पार्टी को कैसे चलाते हैं। उनका मुकाबला तेजस्वी जी से ही होगा। देखिए, उनका मुकाबला तेजस्वी जी से हो या आगे चल के किससे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले अभी फिलहाल समय है कि उनका मुकाबला खुद से हो, है ना। वो अभी अपने से मुकाबला करेंगे। वो एक सार्वजनिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो लोगों से मिलना जुलना भी उनका उतना नहीं रहा है, और हमको लगता है कि वो जब खुद को उस जगह पर ले जाएंगे तो खुद से पहले अपना मुकाबला करेंगे ना, बाद में मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से आएगी। आप कह रही हैं कि संजय झा तरेर रहे हैं, ललन सिंह एकदम उनको गुस्से में देख रहे हैं, इतनी हिम्मत कहाँ है उन लोगों में? इतनी हिम्मत उन लोगों में कहाँ है? तो इतनी हिम्मत उन लोग में आई कैसे कि एक मुख्यमंत्री को सालों से नज़रबंद किए हैं। आप एक साल में बताइए कि कितनी बार नीतीश कुमार जी प्रेस के सामने आए हों या कुछ बोले हों, या अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर 4 लोग घेरे ना हो, ऑफिसर्स घेरे ना हो, कोई घेरा ना हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बात कर रहे हो। आप बताइए ना। हर पल, एक बार राष्ट्रगान हो रहा था कुछ, वो खड़े थे, वो उसके बाद सब इधर वो हाथ ऐसे करने लगे, फिर किसी ने उनका हाथ पकड़ के झटका। मंच पे जब चुनाव प्रचार में जाते थे, जब वो बोलते थे तो उनके पीछे कोई खड़ा रहता था कि हाँ इनको कुछ कहें तो उसके बाद इनको चुप करा दे। अभी जो है कि ये जब चुनाव चल रहा था, जब मैनिफेस्टो लागू होने वाला था इन लोग का, एनडीए का, तो उस समय उनका माइक ऑफ कर दिया गया था। विधानसभा में वो जो लड़की वाला बोल रहे थे ना राबड़ी जी को कि लड़की है, उसके बाद उनका माइक जो है स्पीकर ने ऑफ करवा दिया था। तो ये हमसे क्यों, वो तो आप सब जानते हैं क्या चल रहा है बिहार में, लेकिन समस्या ये है कि आप सबको जानना है आरजेडी से, आरजेडी के से कुछ निकलवाना है। आरजेडी उतना ही जानती है जितना आप लोग जानते हैं। आरजेडी में कुछ बचा ही नहीं। क्या नहीं बचा?
खसक गए, नीचे चले आए। तो एक बात बताइए आप, आरजेडी में क्या बात करे कोई? आरजेडी में कुछ बात ही करने लायक नहीं है। कुछ बात करने लायक नहीं है तो आप हम यहाँ बैठे क्यों हैं फिर? आप तो फायर ब्रांड लीडर नहीं है ना। नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आइडेंटिटी आरजेडी से जुड़ी हुई है। हम आरजेडी के प्रवक्ता हैं और हम आरजेडी की ही लाइन बोलेंगे। और अगर आरजेडी में कुछ नहीं बचा तो हम भी नहीं बचे हैं। नहीं, आप हैं, नहीं मतलब नहीं, ऐसा संघर्ष नहीं कर रही होता। है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। संघर्ष कर रही है। हम मानते हैं कि अगर हमारी पार्टी है तो हम हैं। संघर्ष कर रही है ना। उससे कोई संघर्ष कर रही है आरजेडी। अगर ठीक है, आप चुनाव 2025 का देखे होंगे, किसको सबसे ज्यादा वोट मिला है? सारे पॉलिटिकल पार्टियों में बिहार में। बीजेपी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, एलजेपी हो, एलजेपी-आर हो, लोज वो हो, आरएलपी हो, हम हो, इन सारे पार्टियों को आप एक साइड रख लीजिए। इन सब में किसको सबसे ज्यादा वोट मिला है? तो सब तो सीटें देखते हैं। सब सीटें देखते हैं। मतलब अगर बीजेपी जो है सारी सीटों पर अकेले लड़ जाती तो आपको लगता है फिर भी आरजेडी ज्यादा वोट आ जाता है उसको? नहीं। तो आरजेडी ना हुई बड़ी पार्टी। आज बिहार में कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा आप मीडिया लोग को आरजेडी से ही रिएक्शन क्यों चाहिए होता है? क्यों पूछते हो बार बार कि तेजस्वी जी कहाँ हैं? अगर आप किसी एक नेता को पूछते हो कि ये कहाँ हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं इस इशू पर, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, वही उस आदमी का एग्जिस्टेंस है, वही उस आदमी का पावर है, वही उस आदमी का वजूद है। और इसको आप या कोई भी नहीं डिनाई कर सकता। हम कितने बड़े फायर ब्रांड हो जाएंगे, हर रोज़ मीडिया में वायरल होते रहेंगे, हर रोज़ कुछ तंज कटाक्ष करते रहेंगे, बावजूद इसके आरजेडी है तो हम हैं। और हम यहाँ बैठे हैं तो हम अपने वजह से नहीं बैठे हैं, हम आरजेडी की वजह से बैठे हैं। कोई भी देश भर में उठा लीजिए ना, सपा उठा लीजिए, बीजेपी उठा लीजिए, आप कांग्रेस उठा लीजिए, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इतना कम उम्र के लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देती है? कोई नहीं बनाती है ना। खासकर जेएनयू के लोगों से, जेएनयू के लोग जो है तो कहें तो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जेएनयू से ही पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक अगर सपा को देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जेएनयू का इमेज बनाया गया है उससे भागते हैं। उनको लगता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का लेबल लग जाएगा। कन्हैया कुमार जी के जाने से बीजेपी लगाती रहती है ना, भले उनके यहाँ 2, 3, 4 नेता खुद ही जेएनयू से गए हों, लेकिन आरजेडी ऐसी नहीं है। आरजेडी जानती है कि पढ़े लिखे लोगों का महत्व क्या है। भले आरजेडी को लोग कितना भी गाली दे लें, लठैत कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का इम्पोर्टेंस जानती है आरजेडी। आप मनोज झा जी से मिले होंगे, बहुत पढ़ते हैं, वो लिखते रहते हैं, हर रोज़ आर्टिकल लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात आरजेडी की है, आज बिहार की, आप बिहार में चले जाइए, बिहार की जनता पता है क्या पूछती है? हमसे गलती होगी, जब किसी का घर टूट रहा है बुलडोजर से, हमसे गलती हो गई कि हम बीजेपी को वोट दे दिए, वो 10,000 रुपया दिया था तभी ना वोट दे दिए थे, है ना। अब हम कभी जीवन में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम आरजेडी को वोट देंगे। क्यों पूछ रहे हो आज? इसका मतलब है कि जिन लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया, 2-3 महीने के अंदर में उनको पछतावा हो रहा है। तो कभी कभी हार जीत जो है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती आप कमज़ोर लड़े थे, आप कमज़ोर हैं। कभी कभी हार जीत इस बात पर मायने रखती है कि आपके सामने वाला जो है वो कितना छल बल साम दाम दंड भेद का उपयोग करता है। आज के पहले किसी भी राज्य में चुनाव चलते 10,000 रुपये बांट कर हुआ था? हम ये नहीं कहते कि उससे सारे वोट चले गए, पर क्या ये राजनीतिक छल नहीं है? अभी हेमंत बिश्व शर्मा जो है आसाम में 9,000 रुपये महिलाओं को बांटने की बात कर रहे हैं। यही ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कहते हैं करप्शन एनसीईआरटी ने लिख दिया तो एनसीईआरटी के खिलाफ। क्यों नहीं बोलते हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कि क्यों दोगे 9,000 रुपये? इसके पहले एक गृह मंत्री देश के जाकर गृह मंत्रालय छोड़कर बिहार में बैठ जाते हैं और वहाँ के सारे अधिकारियों को सीसीटीवी, जो होटल का कैमरा बंद करवा के सीसीटीवी अपने यहाँ बुलाते हैं। इसके पहले कभी हुआ कि जीविका दीदियों 1.5 लाख जो है कि 1.5 लाख महिलाओं को जो जीविका दीदी हैं, जो किसी पद पर, सरकारी पद पे तो नहीं है, उनको इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया जाता है। पूरी तरह से यहाँ पर एसआईआर बिहार चुनाव के पहले कहीं हुआ था? एसआईआर जैसा कॉन्सेप्ट बिहार चुनाव के समय पर आया।
SIR आया, पैसे बांटे गए, जीविका दीदियों को लगाया गया, कई पार्टियों को लाया गया, पैसे पे पूरा चुनाव खरीदने की कोशिश हुई। कितना खरीदने में सक्षम हुए वो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बिना फैक्ट की बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि हम कमज़ोर हैं, तो हम ये आपके सोच पर छोड़ देते हैं वीरेश जी। जब तक लालू जी हैं कमजोर कहाँ है? नहीं, कमज़ोर ना थे, ना हैं, ना आगे रहेंगे। कभी कभी जो सिद्धांत की लड़ाई होती है ना, वो असली जो छल बल धन का जो भी उपयोग होता है, उस सब पे सिद्धांत की लड़ाई हमेशा अमर रहती है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा, चाहे वो रिजर्वेशन से लेकर मुद्दा हो, UGC से लेकर मुद्दा हो, पिछड़ा से लेकर मुद्दा हो, दलित से लेकर मुद्दा हो, A to Z की लड़ाई हो, हमने सब किया। सारे मुद्दे पर इस देश का कोई भी नेता खुलकर किसी मुद्दे पर बोलने से पहले 10 बार भांपता है कि पब्लिक का माहौल किधर है। लेकिन भांपने से पहले तेजस्वी जी इस बात पर देखते हैं कि क्या हमारी वैचारिकी जो सिद्धांत है उस पर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। नीतीश कुमार जी का नहीं पता, लेकिन लालू जी की राजनीति वो सदियों तक याद रखी जाएगी। ये जीत और हार से बहुत परे होती है लड़ाई। और इसमें सच बताएं, इसमें एक ना सेटिस्फैक्शन होता है। आज 20 साल से पावर में, अगले 25 साल तक पावर में तो नहीं रहेंगे हम लोग। भारत की जो राजनीति है उसको आप अच्छे से समझते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय दल पावर में नहीं आती है तो उसका वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकती है। ये तो आप रामविलास पासवान जी का सुने होंगे कि पॉलिटिकल पार्टियों को पावर में सरवाइव करने के लिए पावर में रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो वो जिधर पावर जाता था उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जिधर पावर जाता था उधर वो शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन आरजेडी तो ऐसा नहीं की कभी। तेजस्वी यादव जी क्यों चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी संभालें, जेडीयू में रहें, सक्रिय रहें? वो तो विपक्षी पार्टी के नेता हैं। एक विपक्षी को क्यों चाहेंगे कि वो मजबूत हो? सबसे पहली बात वीरेश जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों से हमारे लाख डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो बीजेपी ही क्यों ना हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंसेस होने के बावजूद हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक हत्या हो। सबसे बड़ी बात है। दूसरा, क्या जो शिवसेना को इन्होंने तोड़ा, एनसीपी को इन्होंने तोड़ा, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे थे, क्या जो उस पर बोल रहे थे, हम तो उस पर भी बोल रहे थे। हम तो कह रहे थे कि उस पर जब उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उससे लेकर आज तक भी हम बीजेपी की जो कार्यशैली है उस पर हम तो सवाल उठाते ही रहे हैं कि पार्टियों को तोड़ती है, पार्टियों को, सहयोगी पार्टियों को खा जाती है और उनके कंधे पर चढ़कर अपना एक्सपेंशन करती है। हम तो महाराष्ट्र में जाकर चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना, लेकिन फिर भी एक अपना एक सिद्धांत होता है, एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, जो हमें लगता है कि लोकतंत्र में अगर आपको चुनाव लड़ना है, जीतना है, सरकार बनाना है, तो आइए ना सच्चाई पर ग्राउंड पे लड़ते हैं। आइए आप भी अपने दम पर, आप जनता को क्या देंगे, आपने जनता को क्या दिया है और आप काम क्या करेंगे, भरोसा दिलाइए। आप मत करिए धनतंत्र का उपयोग, आप मत करिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उपयोग, आप मत करिए जो है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका दुरुपयोग, आप सरकारी पैसों का दुरुपयोग मत करिए। अगर इसके बिना आप ग्राउंड पे आकर चुनाव लड़ सकते हैं तो आइए लड़िए, हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे ना, कभी आपने सुना है तेजस्वी जी के मुंह से या आरजेडी के किसी भी व्यक्ति के मुंह से कि हम चाहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए? ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में आप आमने सामने लड़ते हो, लोकतंत्र में आप किसी को मिटाने की बात नहीं करते हो। जैसे कि 2022 की बात है और 2022 में इनके जब जेपी नड्डा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, बिहार में गए हुए थे और पता है क्या बोलते थे? एक दिन सारी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। इनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। जो खत्म नहीं होंगी उनको भी हम खत्म कर देंगे और देश में सिर्फ एक पार्टी बचेगी। दूसरे का तो नाम वो ले नहीं सकते, उनसे तो घृणा है। जो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो उनका नाम ले नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बोला कि देश में सिर्फ एक पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। आप कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, कभी किसी नेता के मुंह से ऐसे सुने कि हम चाहते हैं कि देश की सारी ये पार्टियां खत्म हो जाए और हम अकेले बचे रहें? हम ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते थे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो,
उसका वजूद बचा रहे। वो एक लड़ाई से, एक संघर्ष से वो आती है, स्थापित होती है। पॉलिटिकल पार्टी स्थापित करना भी अब छोटी बात नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार जी को लोग दो पहलुओं से देखते हैं। पहला कि वो एक सामाजिक न्याय के और नेता रहे हैं, जेपी आंदोलन मूवमेंट से निकले हुए नेता रहे हैं। एक तो उनके प्रति है, कभी तेजस्वी जी ने कभी डायरेक्ट आप देखे होंगे कि इस तरह से कोई बुरा भला उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो कहा कि वो उनके तबीयत ठीक नहीं है या मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सचेत हैं अचेत हैं, उन्होंने जो भी कहा वो हमारा भारतीय संविधान ही वो आधार बनाता है और देता है कि किसी भी मेंटली अनसाउंड पर्सन को, जो साउंड नहीं है, उसको किसी भी जो संवैधानिक पद है उस पर नहीं रहना चाहिए। ये तो भारतीय संविधान कहता है। अगर आप उसमें सक्षम, अनफिट जो है, साउंड नहीं हो, उनको संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इनफैक्ट चुनाव भी लड़ने का अधिकार नहीं है जो मेंटली साउंड ना हो। तो क्योंकि वो पब्लिक की सेवा कैसे करेंगे? दिमागी रूप से ठीक ना हो। हाँ, दिमागी रूप से ठीक ना हो। और ये सब पे लागू होता है, इवन जजेस जो होते हैं उन पर भी लागू होता है। अगर कोई जज किसी बीमारी से गुजर रहा है या उसकी याददाश्त कम हो रही है या दिमागी रूप से वो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रहा है या रिपीट कर रहा है, इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम्स या बीमारी होती है तो उसको उस पद पर रहने का जो है कि अधिकार नहीं है। इसीलिए बहुत सारे आप स्टोरीज भी, यहाँ तो नहीं लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे हैं कि जज, अगर कोई जज अल्जाइमर का शिकार पाया जाता है बाद में, तो इनफैक्ट जो है उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है कि उसको, उसका मेडिकल रिकॉर्ड और उसके पीछे का जजमेंट भी चेक किया जाता है कि उसने जितना जजमेंट दिया है उस समय उस व्यक्ति को अल्जाइमर था या नहीं था। क्योंकि जिस तरह की उनकी एक्टिविटी रही, विधानसभा में बैठे रहें और कुछ करते रहते हैं वगैरह, तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठता रहता है। लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का सवाल यह होता है, जैसे 2024 लोकसभा के पहले आप देखे होंगे कि सोनिया गांधी जी एक लेटर लिखती हैं जब वो चुनाव नहीं लड़ने जाती हैं, तो लेटर लिखती हैं कि मैं स्वस्थ मतलब स्थिति नहीं होने के कारण मैं चुनाव लड़ने में मतलब नहीं जाऊंगी, असमर्थ हूँ, उनकी जगह पर बेटे जो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पब्लिक को अपने कन्वे किया और उनसे माफ़ी भी मांगी और उनसे यह भी कहा कि आपका जो पारिवारिक रिश्ता है उस लोकसभा से वो हमेशा बना रहेगा। उन्होंने यह भी ग्राउंड दिया कि वो स्वस्थ नहीं है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है कि अपने पब्लिक के साथ भी बता देना। ये हर इंसान, कल का हम भी, आप भी, हर कोई ऐसे ही मुख्यमंत्री के पद से नीतीश जी को नहीं रहना चाहिए और नहीं है। अब आप खुद ये उड़ीसा देख लीजिए ना, पटनायक जी चुनाव के पहले और नहीं मतलब जो नीतीश जी अब मुख्यमंत्री छोड़ के जा रहे हैं तो उसी वही मेंटल इलनेस या दिमागी कमजोरी या जो भी है उसकी वजह से जा रहे हैं, तो ठीक ही है ना, इतने बड़े राज्य को नहीं संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने उनका जो ट्वीट पढ़ा उसमें कहीं ये लिखा था कि वो क्यों जा रहे हैं? वो तो बोल रहे कि राज्यसभा जाने की इच्छा है। तो अगर यह प्रॉब्लम है तो उनको तो राज्यसभा भी नहीं जाना चाहिए ना। अगर आप फिट नहीं हो, आप अगर बिहार नहीं देख सकते और आप जो है कि राज्यसभा जाने की इच्छा है तो उस कुर्सी पर समस्या, वो बात नहीं है। बात भी नहीं जाना चाहिए था। बात यह है कि आप इस चीज को हाइड करके क्यों रख रहे हैं। और अगर आप मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं तो पब्लिक से बताने में क्या हर्ज है? हर्ज कुछ नहीं है। हर्ज ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों ढक कर रख रही है। इसका सीधा मतलब है एक व्यक्ति है, अस्वस्थ है और अस्वस्थ होने का फायदा आप उठा रहे हो। इसका यही मतलब है ना कि एक व्यक्ति के अस्वस्थ होने का, नीतीश कुमार जी को करने देते ना कन्वे पब्लिक को मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, जा रहे हैं तो हेल्थ ठीक नहीं है कि हेल्थ ठीक है, कि अपना ही अब मन हो गया है कि अब नहीं, अब कोई और सेवा करे, है ना। नीतीश जी को कन्वे करने देते, लेकिन क्या उन्होंने कुछ कन्वे किया? जब वो नहीं किए तो ये आप क्यों जो है कि हर कोई अपनी अपनी थियरी गढ़ के बैठा हुआ है। वो बीजेपी अलग थियरी, आप अलग थियरी, हम अलग थियरी, सब हकीकत वही है जो नीतीश जी जानते हैं। और नीतीश जी जो जानते हैं वो नीतीश जी किसी से कह नहीं रहे हैं। कह नहीं रहे हैं, दबाव में है। मुझे नहीं मालूम इससे आप क्या जानना चाह रहे हो। दबाव में है क्या? आपके पास आए, किसी प्रेस के पास आए तो ये जाकर उनसे पूछे ना, हम क्या जाने, हम छोटे मोटे लोग। क्या चाहती है भाजपा उनसे? इतना मतलब घालमेल क्यों? आप तो एक पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं होता। कुर्सी चाहती है, इससे साफ कोई जवाब नहीं है।
और उसको मालूम है नीतीश जी को हटा कर ज़बरदस्ती और पब्लिक में दिखाएगी तो हटा रहे हैं हम लोग, तो जो उनका वोटर है वो उनसे नाराज़ होकर परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। वो नीतीश जी की सिर्फ कुर्सी नहीं चाह रही, उनकी वोटर्स चाह रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा सेगमेंट। तो वही तो कारण यही है ना। तो जब उनके वो दोनों है ही हैं, संजय झा और ललन सिंह, तो विलय कर लें। संजय झा, मंडल पॉलिटिक्स की अभी मैं बात की थी, संजय झा को कितना ओबीसी ईबीसी वोट कर देगा, और संजय झा के कहने पे कितना ओबीसी ईबीसी आ जाएगा? ललन सिंह जी के कहने पे कितना ओबीसी ईबीसी आ जाएगा बताइए? विजय चौधरी के कहने पे कितना ओबीसी ईबीसी आ जाएगा बताइए ना। अगर आ जाएगा तो आपको लगता है इतना समय तक वो वेट करते, या किसी भी नेता से आ जाता तो इतना समय तक बीजेपी वेट करती? संजय झा कभी चुनाव लड़े हैं और लड़ेंगे, जीत जाएंगे आगे। वही बात करिए जो रियलिस्टिक हो। आपको लगता है कि निशांत कुमार पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर या निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार देखना चाहता है, या ठीक रहेगा बिहार के भविष्य के लिए? सबसे पहले तो निशांत जी को अपनी पार्टी संभाल लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनाएगी उनको, सबसे पहला तो सवाल यही है। या भारतीय जनता पार्टी जदयू की किसी को बनाएगी मुख्यमंत्री? बनाएगी? अगर बनाना होता जदयू के ही किसी लोगों को, तो ये कुर्सी छोड़कर मुख्यमंत्री से राज्यसभा नहीं भेज रहे होते। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन आरजेडी बीजेपी अपना बनाएगी, कौन बनाएगी? लेकिन अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन जाएं तो आरजेडी को बीजेपी के मुख्यमंत्री से तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा ना, अच्छा मानेंगी ना कि निशांत जी ठीक है, नीतीश जी की जगह पे निशांत जी बन गए। उससे आरजेडी को क्या मिलेगा? उससे आरजेडी को कुछ मिलेगा? सवाल साफ है, जवाब भी साफ है। जब नीतीश कुमार जी को आपने पोस्टर बॉय बनाया, 25 से 30 नीतीश कुमार बताया, धनतंत्र जनतंत्र जिसका भी आपने उपयोग किया, चुनाव लड़ा, तो नीतीश जी के अलावा आप किसी और को भी बना दे वो गद्दारी है, और वो गद्दारी ही रहेगी। आप किसी को भी बना दे, उनके बेटे को बना दे, बेटे का चेहरा लगा देते ना फिर चुनाव के पहले। निशांत जी तो पटना में ही हैं साल से, 1.5-2 साल से, तो निशांत जी का चेहरा लगाने में क्या हर्ज था जब चुनाव हो रहा था? तो उनके भी लड़खड़ाते हुए फोटो आए थे, वीडियो आए थे, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबका अपना वो। फिर अब अमित शाह जी के बेटे को क्या कहोगे? आईसीसी, बीसीसीआई, तो लड़खड़ाते हुए फोटो की बात नहीं कही तो उनका आप क्या कहोगे? वो बात वो मायने नहीं रखता। हकीकत यह है कि आपने अब 2024 का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर इन्होंने चुनाव लड़ा, तो उनको हटा के किसी और को प्रधानमंत्री बना देते ना। इन्होंने यूपी में तो किया था, 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी को ही तस्वीर लगा के इन्होंने चुनाव लड़ा था ना, बनाया किसको? योगी आदित्यनाथ को। तो इनका ये पुराना है कि चेहरा किसी और। महाराष्ट्र कांड भूल गए, शिंदे जी का वो पोस्टर बॉय बनाया गया था, और मुख्यमंत्री किसका बना? बीजेपी का। तो सवाल बीजेपी से पूछिए ना। हमको लगता है बीजेपी से ज़्यादा आप लोग हमसे पूछते हैं, और हम क्या जाने भाई। हम जानते हैं यही कि आपने पोस्टर बॉय बनाया था, आपने मुख्यमंत्री से हटा दिया, आप अपना मुख्यमंत्री बना रहे, आपने गद्दारी किया, बात खत्म। और आप इसलिए नहीं पब्लिक के बीच में नीतीश कुमार जी को आने देना चाहते हो, घेराबंदी करके रखे हो, ताकि जनता को असली पता न चल जाए, ताकि उनके वोटर्स नाराज ना हो जाए, उनके वोटर कहीं और शिफ्ट ना हो जाए। उनके वोटर्स कहाँ जाएंगे? भाजपा के पास आएंगे? वो तो समय बताएगा। उनके पार्टनर रहे हैं, वो तो समय बताएगा। आप लोगों की चाहत है? चाहत हमारी इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार जी को हटा दिए इसलिए उनके वोटर हमारे पास आ जाएं। हमारा ये चाहत नहीं। हमारा ये चाहत है कि हम पहले भी ओबीसी, बीसी, दलित, पिछड़ों के मुद्दे पर लड़े हैं चुनाव। हम बिहार के विकास को लेकर लड़े हैं चुनाव, और हम उसी पर लड़ेंगे चुनाव। और उनके चेहरा को तो एक्सपोज हो ही गया है बिहार में, ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है। ये पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक उनके छल बल को देख पा रही है या नहीं देख पा रही है। तो ये हमारी लड़ाई हमारी है। किसी के ख़त्म हो जाने से हम अपने आप को विनर नहीं मानते।
माफ़ करिएगा, ये हमारी राजनीति नहीं है। कोई किसी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए ताकि हम ही हम रहें, हम ही हम बने, ये हमारी राजनीति नहीं है। अगर हमारी राजनीति ये होती तो 2005 में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गए, 2010, 2015, 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। तो आपको क्या लगता है ये मौका लालू जी के पास नहीं होगा? जब जहाँ 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं और 2 का कोएलिशन हो रहा है और उसमें बीजेपी है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी आरजेडी के पास नहीं थी कि आरजेडी भी जाए वहाँ अलायंस कर ले, 20 साल से लंबे समय तक पावर में रहे? लेकिन हमने तो जाना उचित नहीं समझा ना। वो मौका तो हमारे पास भी था, नीतीश जी के पास भी था। नीतीश जी गए, हम नहीं गए। रामविलास पासवान जी गए, हम नहीं गए। जीतन राम मांझी जी गए, हम नहीं गए। उपेंद्र कुशवाहा जी गए, हम नहीं गए। सब गए लेकिन हम नहीं गए। नीतीश जी में और लालू जी में क्या अंतर देखती? नीतीश जी और लालू जी में जो अंतर है वो इतिहास तय करेगा। लालू जी हमेशा हमेशा याद रखे जाएंगे और नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद के अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर देखा जाएगा। बस इतना ही अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया।